बहुत बहुत खुशी की बात है भाई। आज तो रविवार है, 28 मार्च 2021। तो रविवार को प्यारे बाबा ज्ञान की बहुत गहराई में ले चलते हैं। और ये वाणी बाबा ने 27 नवंबर 1987 को चलाई थी। बाबा ने बेहद के वैरागी को ही सच्चा राज ऋषि बताया। देखो, ये जो शब्द है राज ऋषि, ये दुनिया में कहीं सुनने नहीं मिला था। मतलब राजा भी है और ऋषि भी है। हाँ, कितनी गहरी बात है। नहीं तो ऋषियों के साथ राजा शब्द कहाँ जुड़ता है। लेकिन बाबा की तो गत मत न्यारी है। दुनिया में लोग कहते हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, लेकिन कौन सी मत न्यारी है वो कोई नहीं जानता। तो आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। हाँ, केवल ऋषि की दरबार नहीं देख रहे हैं और राजा की दरबार नहीं देख रहे हैं। देखो, बाप दादा राज ऋषियों की दरबार देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार तो अनेक बार लगती है, लेकिन यह राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। देखो, ये वाणी चाहे कोई भी सुने उसे बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है। आप इसे बहुत गौर से एक एक शब्द अच्छे से समझ समझ के सुनिएगा भाई। बाबा ने देखो हम बच्चों को क्या कहा कि तुम राजा भी हो और ऋषि भी हो। यह विशेषता इस समय की, इस दरबार की गाई हुई है। अभी लोगों को ये क्या मालूम है कि भगवान की दरबार कल्प में एक बार लगती है इस दुनिया में। और देखो हम कितने भाग्यशाली, बाबा के दरबार में न जाने कितनी बार जाना हुआ। प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को बार बार बुलाया और अपने दरबार में बिठाया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ भाई, कितना खुश नसीब हूँ। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उन्हीं के, वो हो गया हमारा। ऐसे गीत गाते हैं भाई हम। तो बाबा कहते हैं, एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। भाई ऋषि, हम ऐसे ऋषि हैं जो पूरे कलयुगी दुनिया को छोड़ चुके हैं, और ऐसे राजा बन गए हैं जो पूरे सतयुग के हम महाराजा बनने वाले हैं। इतनी खुशी, इतनी सुंदर बात। देखो, हम आपको सत्यम शिवम सुंदरम की बातें बता रहे हैं। आप तो बस जाकर शिवलिंग में जल ढार देते हैं, तो दूध चढ़ा देते हैं, तो अकौआ चढ़ा देते हैं, तो बेलपत्री चढ़ा देते हैं। लेकिन प्यारे शिव बाबा क्या बोलते हैं वो बात तो आपको मालूम नहीं है। आप तो रामचंद्र जी की बात सुनते हो, कृष्ण जी की बातें सुनते हो, लेकिन प्यारे शिव बाबा ने कितनी ऊंची बातें की है ये आपको पता ही नहीं है। इसलिए वो मेरे मीठे भाइयों बहनों, ये जो वाणी है इसे आप बहुत बारीकी से पूरा पूरा सुनना, मन लगाकर सुनना, क्योंकि ये वाणी ही आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी, खुशियाँ लाएगी। तो बाबा कहते हैं, एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। अब इस दुनिया की कोई सामग्री आकर्षित नहीं करती हमको भाई।
हाँ, ना तो कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना कोई वैभव, अभी तो केवल एक प्यारे बाबा का आकर्षण है, बाबा का नशा है। पुरानी दुनिया छूट गई, बाबा की याद बुद्धि में समा गई और नई दुनिया की पाने की खुशी इतनी मजबूती से भर गई जो वो खुशी कभी जन्म जन्मांतर खत्म ही नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं देखो, जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का प्यारे बाबा बैलेंस देख रहे थे। देखो, ऐसी बारीकी से कोई बाप अपने बच्चों की पालना नहीं करता। हाँ भाई, हमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं, प्यारे बाबा के जैसा पिता किसी जन्म में नहीं मिला मुझे आत्मा को। तो बाबा कहते हैं देखो, अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा, इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, सोचो भाई। ये प्रैक्टिस वाली भी बात नहीं है, हम तो विश्व महाराजा बनने वाली आत्मा है, ये फाइनल कर लो। दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, यह चेक कर रहे थे बाबा। हाँ, कि भाई यहीं तो नहीं उलझे हुए हैं, पुरानी दुनिया में तो नहीं उलझे हैं, पुराने संस्कार में तो नहीं फंसे हैं, ऐसा चेक कर रहे थे बाबा। प्रत्येक बच्चों को चेक कर रहे थे। तो नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे है ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो भाई। हाँ, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है, वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। भाई शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। इस शरीर रूपी घोड़े में बैठकर मैं आत्मा इस शरीर को चला रहा हूँ। ऐसी स्थिति सदा बनी रहनी चाहिए, और है ही भाई वो तो, क्योंकि तुम एक आत्मा हो, शरीर अलग है। इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया। हाँ, जैसी बुद्धि चली चल गई, कैसे भी संस्कार के वशीभूत हो गए, नहीं, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। हाँ, ऐसा नहीं किसी से किनारा कर लिए, किसी व्यक्ति विशेष से दूर हो गए, हाँ किसी वस्तु से दूर हो गए, दूर होने वाली बात नहीं है। वैराग्य वृत्ति, यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। भाई आकर्षण की जरूरत ही नहीं है, आए, उपयोग किए और न्यारे। हाँ भाई, उपयोग करते समय भी तो न्यारे रह सकते हैं। हाँ भाई, जैसे कुर्सी में बैठे हो तो कुर्सी से अलग महसूस करते हो ना, खुद को थोड़ी कुर्सी समझ लेते हो। वैसा ही है, शरीर में बैठे हो, आंख रूपी खिड़की से दुनिया को देख रहे हो, कर्ण रूपी यंत्र से बातों को सुन रहे हो। हाँ भाई, तुम तो अति सूक्ष्म सितारे हो, मीठे मीठे प्यारे प्यारे हो, है ना। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है।
साइलेंस की शक्ति एकदम अलग, शांत स्वरूप में मैं आत्मा न्यारी हूँ। अब इसको कोई अलग से कमेंट्री करके अभ्यास करने की जरूरत थोड़ी है भाई, आप आत्मा अलग न्यारे हो ही। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो भाई। स्थूल कर्मेंद्रियां, यह तो बहुत मोटी बात है। कर्मेंद्रीय जीत बनना यह फिर भी सहज है, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, यह सूक्ष्म अभ्यास है। हाँ भाई, मेरे मन को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे मन को वो अच्छा नहीं लगता, ये चक्कर में मत पड़े रहो भाई। मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को आर्डर करते हो कि यह करो, यह ना करो, हाथ नीचे करो, हाथ ऊपर करो, तो ऊपर हो जाता है ना। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज अधिकारी की निशानी। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं परम धाम में बैठा हूँ और मन कहीं इधर उधर भाग रहा है, किसी की बातों को सुन रहा है, कोई बात बुरी लगी है वो आ गया मन में, कोई आकर्षण आ गया, ऐसा नहीं। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने या एकाग्रता की बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन आप आत्मा राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे क्या? बताओ। वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे सोचो। तो ऐसे ही जैसे मन पर कंट्रोल करना, ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो। अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, हाँ, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसा नहीं कि हम निर्णय करने में बहुत देरी लगा रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए था। अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। सोचो, जब आप अपने मन और बुद्धि पर ही राजाई नहीं कर सकेंगे तो फिर सतयुग के महाराजा कैसे बनेंगे भाई? सोचने की बात है। जो व्यक्ति अपने मन पर राज्य कर लेता है वो फिर दूसरों के मन पर भी राज्य कर लेगा। जो वो व्यक्ति अपनी बुद्धि को निर्णय शक्ति बहुत मजबूत बना लेता है वो दूसरे की बुद्धि से भी काम ले सकता है। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। ये बारीक चेकिंग है, इसे ही कहते हैं योग। और कोई अलग से योग की बात ही नहीं है। हाँ, सारे दिन में क्या क्या किए,
अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। समझा? ये है संगम युग की विशेषता। अभी तो प्यारे बाबा भी साथ में है भाई। अभी जो करोगे तो बाबा भी मदद करेंगे। अब देखो, एक बात तो मन की बोली, दूसरी बात बुद्धि की बोली बाबा ने, तीसरी बात संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। आदि अनादि संस्कार, अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, सर्वगुण स्वरूप संस्कार है, और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार है, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार है। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो। भाई अनादि संस्कार कौन से हैं? शांत स्वरूप, ये अनादि संस्कार है। हाँ, और आदि संस्कार देवत्व गुण है, देने वाले गुण है भाई, देने वाले संस्कार है, ये नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करे। हाँ, देह के आकर्षण में पड़ने वाले संस्कार। कईयों को देह देखने की ही आदत रहती है, बार बार घूम घूम के आंखें किसी की देह में ही लटकती फटकती रहती है। हाँ, ये बड़ी गौर करने की बात है। तो संस्कारों के वश मजबूर न बने। अभी देखो, सारी दुनिया संस्कारों के वश ही मजबूर है। कोई आदत ऐसी है जो छूटती नहीं है। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। हाँ, आप उतने पुराने संस्कार में चले जाओ। आप कहते हो ना भाई मेरे तो पुराने संस्कार है, मैं क्या करूँ, ये नहीं छोड़ सकता। तो पुराने संस्कार बाबा याद दिला रहे हैं। भाई कौन से हैं पुराने संस्कार आपके? अनादि संस्कार तो शांति के हैं, है ना भाई। तो कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे क्या? राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी, कर्मेंद्री भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे क्या? सोचने की बात है। हाँ, है ना भाई। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रुकुटी बीच दरबार अपना लगाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए, है ना भाई। ये गीत पूरा सुनना, बहुत प्यारा गीत है। इसमें एक एक राज्य चलाने की विधि बहुत अच्छे से सिखाई गई है। हाँ, तो राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्मेंद्री भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। यह चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां करते हो ना भाई। तो वह कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहां ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है ही। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना। भाई बाबा पूछते हैं वह कब होगी? संगम पर होगी व सतयुग में। वहां तो पालना होगी ना भाई, सतयुग में तो। हाँ, ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना यह अभी होनी है।
तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, मतलब धारणा, एक मत है। हाँ, अगर एक कर्मेंद्री भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे ना। तो पहले यह चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है, वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती, कभी आप बैठ जाते हो। भाई चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, यह चेक करो। आप चाहो अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार, तो यह अधिकारीपन तो नहीं हुआ ना भाई। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी। अभी देखो, अभी संगम युग चल रहा है, तो अभी नजदीक में कौन सा है भाई? नजदीक में तो सतयुग है ना, बाजू में बिल्कुल। द्वापर युग तो बहुत पीछे चला गया, कलयुग भी बहुत पीछे चला गया। तो संस्कार फिर हमारे कौन से मर्ज होने चाहिए? सतयुग के संस्कार होने चाहिए ना, क्योंकि संगम युग से बिल्कुल आने वाला लगा हुआ चिपक के बिल्कुल सतयुग है ना भाई। तो अब हमको सतयुगी संस्कार धारण करके सतयुग की बात बतानी है, तब लोगों के अंदर में बहुत अच्छे से महसूसता होगी। तो राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं है भाई, ना लगाव है ना टकराव है, क्योंकि टकराव में भी तो लगा हुआ है ना। हाँ, तो सदा बाप के प्यारे, यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। देखो दुनिया में कहते हैं फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, कब? जब देह से न्यारा हुआ। तो यहाँ तो बाबा क्या कह रहे हैं? जो बाप का प्यारा वही न्यारा। देखो दुनिया में कहते हैं जो न्यारा सो प्यारा, यहाँ बाबा क्या बोल रहे हैं? बाप का प्यार और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता, है ना भाई। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे, इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे, ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। यहाँ जो राज ऋषि बनेंगे वो भविष्य में विश्व महाराजा बनेंगे। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्री कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन आप बहुत अच्छे से समझना, जहाँ एक भी कमजोरी है तो वह माया का गेट है, चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना भाई। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे? सोचने की बात है भाई। पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हैं और एक छोटा सा भी दाग अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। देखो बाबा ने इसलिए श्वेत वस्त्र पहनाया सबको, ताकि व्यक्ति अपने स्थूल दाग भी देख सके और अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर सूक्ष्म दाग भी देख सके। अपने संस्कारों में सूक्ष्म दाग को देखना बहुत बारीक पुरुषार्थ है। ऐसा थोड़ी दुनिया में भक्ति कर लिए बस जल्दी जल्दी राम राम रटे हो गई पूरी भक्ति, रात भर जाग गए, नशे की सामग्री खा के बस शिव 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 कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी। शिव बाबा ने आकर एक एक बारीक बात समझाकर जीवन का निर्माण किया है, ये किसी को नहीं मालूम। एक तरफ एक राज्य,
एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो और फिर साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी भाई बताओ? दुनिया वालों को भी क्या समझ में आएगा? ये लोग कर क्या रहे हैं भाई, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोलेंगे ना दुनिया वाले, दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए यह छोटी बात नहीं समझो, समय पड़ा है, कर लेंगे, औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं न रह जाओ। सी ब्रह्मा फादर कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। हाँ, ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी, इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना, बेहद का वैराग्य। यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन, संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है, कोई भी राज्य कारोबारी कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है। समझा बाबा? बहुत अच्छे से गहरे से बोल रहे हैं, समझा? अच्छा भाई, आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी को ही नदी सागर का मेला कहा जाता है। मेले में मिलना भी होता और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। नए बच्चों की सीजन का यह लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया है। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। अच्छा भाई, बाबा फिर चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को, है ना भाई, सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन, निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन, न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा के सामने में पार्टी है, तो एक एक पार्टी से बाबा अलग अलग मुलाकात करते हैं। तो पहली पार्टी से बाबा ने क्या बोला, सुनना भाई बहुत अच्छे से। भाई, अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? अनेक बार की, है ना भाई, कल्प कल्प ये चक्री घूमती है ना भाई। पहली बार थोड़ी विजयी बन रहे हैं। विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? क्योंकि जो सहज बात होती है वह सदा हो सकती है और मुश्किल बात सदा नहीं होती। जो अनेक बार कार्य किया होता है वह स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वही मुश्किल काम सहज लगता है। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो। अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी है उनको हर कदम में ऐसे ही अनुभव होता कि यह सब कार्य हुए ही पड़े हैं। हर कदम में विजय हुई पड़ी है, होगी या नहीं होगी यह संकल्प में भी नहीं उठ सकता। जब निश्चय है कि अनेक बार के विजयी हैं तो होगी या नहीं होगी यह क्वेश्चन ही नहीं होगा। निश्चय की निशानी है नशा और नशे की निशानी है
खुशी। जिसको नशा होगा वह सदा खुशी में रहेगा, खुशी के गीत गाते रहेगा। हाँ, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, सोचो भला करो भला, है ना भाई। खुशियाँ मुझको मिल गई, कलियाँ जीवन की खिल गई, जब से मिला मुझको ये ब्राह्मण परिवार, तब से मैंने जाना क्या होता है प्यार। खुशियाँ मुझको मिल गई। ऐसे खुशी के बहुत सारे गीत बनवाए बाबा ने। खुशी खुशी में क्या पूरे बेहद सेवा करवाई बाबा ने, सारा देश घुमाया बाबा ने खुशी खुशी में। और खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं। शरीर कभी बीमारी नहीं पड़ेगा यदि आप सदा बाबा की याद की खुशी में रहेंगे तो। सदा प्राप्ति के नशे में रहेंगे तो कभी शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। ये नशा बहुत सुखदाई है। तो हद के विजयी में भी कितनी खुशी होती है, और अभी तो हम बेहद के विजयी बने हैं। जब भी कहाँ विजय प्राप्त करते हैं तो गाजे बाजे बजाते हैं ना। तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी जरूर होगी। अभी देखो खुशी से नाचते हो कि नहीं, वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकते, कोई नहीं भी नाच सकते हैं, लेकिन मन में खुशी का नाचना, यह तो बेड पर बीमार भी नाच सकता है। कोई भी हो, यह नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। और जब मन में खुशी के बाजे बजते हैं तो पाँव आपे ही चलते रहते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे वह भी बैठे बैठे नाचते रहेंगे। पाँव हिलेगा, कान हिलेगा अपने आप। तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो। हाँ भाई, आपने देखा दादी प्रकाश मणि जी को, दादी जानकी जी को कैसे डांस कर कर के सबको नचाते, कितनी खुशी में रहते। क्यों? सब कुछ पा लिया है हमने, सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। तो भाई आप सभी अनेक बार के विजयी हो। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता ही है खुशी की। लोग तो खुशी के लिए ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। हमको खुशी के लिए कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिल गया, संसार मिल गया। बाबा कहते हैं कि चाहे सब प्राप्तियां हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं है दुनिया में। तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वह खुशी सदा बांटते रहो। हाँ, बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, तभी बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। तो वास्तव में अब तो बोझ रह ही नहीं गया भाई। अब तो ये गीत भी गाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा भाई, फिर दूसरी पार्टी से बाबा ने मुलाकात की। सुनो बहुत अच्छे से। अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेने चाहे उतना ले सकता है। सभी को अधिकार है,
ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, जो ले जितना ले। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है यह चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दे दिया है। कलम हाथ में है और छुट्टी है, जितनी लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। कितना बढ़िया चांस है भाई। आप मुरली सुनो और हजारों लाखों को भेजो, कोई रोक टोक नहीं है। सबको भेजो मुरली और सबके अंदर खुशियां बढ़ाओ। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान, इतना ही जमा करते हो ना भाई। ऐसे ना हो कि चाहते तो बहुत थे लेकिन कर ना सके, करना तो बहुत था लेकिन किया इतना, यह अपने प्रति उल्हाना न रह जाए, समझा। तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। कहीं भी उलझो अटको नहीं कि ये मुरली कहाँ से आ रही है, किसकी मुरली है। कई स्थान विशेष, किसी व्यक्ति विशेष में फंसो नहीं। हाँ, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही खुशी के गीत सदा गाते रहो और सबको मुरली भेजते रहो। हाँ, ये मुरली को आप कम से कम 10 बार सुनो, देखो कितनी खुशियाँ बढ़ेगी आपके अंदर। अच्छा भाई, फिर तीसरी पार्टी से बाबा मुलाकात करते हैं। तीसरी पार्टी से क्या बोले बाबा? सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। आप रिपीट सुनना। पहली पार्टी से बाबा ने क्या बोला कि भाई अनेक बार के विजयी आत्मा हो, ऐसे अनुभव करते हो। दूसरी पार्टी से क्या बोला? अपने भाग्य को समझते हो, अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो। और तीसरी पार्टी से क्या बोलते बाबा? देखो, सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला। आप जब खुद को देखते रहोगे हमेशा तो खुद का निर्माण करते रहोगे, और दूसरे को देखते रहोगे तो खुद का निर्माण कब करोगे भाई? फिर तो गए। तो स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बना देता है। यह स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है और कहीं नहीं मालूम पड़ता भाई। अभी तक ये थोड़ी ज्ञान था कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरी कर्मेंद्रियाँ, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे संस्कार हैं। ऐसा ज्ञान तो कहीं नहीं था भाई, ये तो बाबा ने आके बताया। तो बाबा कहते हैं देखो, ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धर्म में रहने वाले, मतलब उनकी पक्की धारणाएं होंगी। ऐसे ब्राह्मण हो ना कि नहीं कहीं भी जो है ढल गए, किसी के भी आकर्षण में पड़ गए, चलो स्वाद में पड़ गए, फैशन में पड़ गए, इधर उधर घूमने चामने में चले गए। नहीं 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 नहीं, नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों का अभी अंत में भी कितना नाम है देखो। आप सच्चे ब्राह्मणों का ही यादगार अब तक चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ हैं। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने हो, ये बात बड़ी समझने की है। अभी बने हो, इसलिए अभी तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चला आ रहा है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। सदा इसी स्मृति में रहो। अच्छा भाई, फिर आज तो सार मुरली का
आपको निकालना है। हाँ, एक दिन तो भाई आप निकालो सार। हाँ, रोज रोज तो बाबा ही सार भी बता देते हैं और विस्तार से भी सुनाते हैं और प्यार भी खूब लुटाते हैं। आज तो मुरली का सार आपको निकालना है और सबको प्यार लुटाना है। तो आज का वरदान सुनो भाई। अपने पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनी बनाने वाले परम पूज्य भव। आपके ऐसे कर्म हो जो आपको पूजनी बनावे। आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। आप देखो सूर्यवंशी बनते हो तो सूर्य देवता है ना भाई, वायु देवता, पृथ्वी देवी, ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में है। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है। संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में है। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनी बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। हाँ भाई, देखो कितना प्यारा वरदान दिया बाबा ने आज। तो इस वरदान को खूब अच्छे से संभाल के रखो। सदा हल्के रहो वायु के समान और पृथ्वी के समान सबको पालन करते रहो सबका, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ भाई, संतुष्टता और सरलता, इसका संतुलन रखना हमेशा। सिंपल, जो सिंपल सो सैंपल। हाँ, कभी भी जो है वीआईपी पना ना रहे अपने अंदर में। गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। अच्छा भाई, ओम शांति।